हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागेगा प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा में समझ में आने वाले प्रश्न उत्तर आपके लिए लाए हुए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर हो सके। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच क्या है? इसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक क्यों माना जाता है? आपको बताना है कि जो द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेज है वो क्या चीज़ है और इसको जो है आधुनिक सभ्यता का सबसे क्रूर प्रतीक क्यों माना जाता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, द ग्रेट पैसिफिक पेज को प्रशांत कचरा पट्टी का नाम दिया गया है। इसी को क्या बोला जाता है? प्रशांत कचरा पट्टी के नाम से जाना जाता है और इसको बोला जाता है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेज। माना जाता है कि इसका आकार जो है भारत से 4 गुना बड़ा है। ये जो प्रशांत कचरा पट्टी है इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है, ऐसा जो है माना जाता है। और इस पट्टी में पूरा क्या भरा हुआ है? कूड़ा करकट जो है भरा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है प्लास्टिक का कचरा है। इसलिए इसे आधुनिक सभ्यता का जो है क्रूर प्रतीक माना जाता है। ये जो प्रशांत कचरा पट्टी है उसमें पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? कूड़ा करकट जो है भरा हुआ है और सबसे ज्यादा इसमें जो है प्लास्टिक के जो कचरे हैं वो भरे हुए हैं और इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक इसको कहा जाता है। तो ये था इसका सटीक आंसर। चलिए प्रश्न 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 क्या है? प्लास्टिक आज हमारे दैनिक जीवन में इतना जरूरी और लोकप्रिय क्यों हो गया है? ये आपको बताने हैं। हम जो है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को इतना जरूरी और इतना लोकप्रिय क्यों बना चुके हैं, तो इसको आपको बताने हैं। चलिए उत्तर है इसका, प्लास्टिक आज हमारे दैनिक जीवन में इतना जरूरी हो गया है क्योंकि यह टिकाऊ, हल्का, सस्ता और बहुउपयोगी है। जो प्लास्टिक होता है बहुत ही टिकाऊ होता है, हल्का भी होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सस्ता भी होता है और अनेक तरह से इसका हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री आदि में इसका जो है व्यापक उपयोग होता है। अनेक क्षेत्रों में इसका जो है उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का, जैसे कि पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधा हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री। अधिकतर क्षेत्रों में जो है प्लास्टिक का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा क्या है? लोकप्रिय है और ये जो है जरूरी हो गया है हमारे दैनिक जीवन के लिए। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, 20वीं सदी का सबसे चमत्कारिक पदार्थ आज आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। प्लास्टिक के बारे में यह कथन हमें क्या संकेत देता है? जो 20वीं सदी का सबसे चमत्कारिक पदार्थ है जो प्लास्टिक है, वो आज हमारे लिए सबसे बड़ा जो है खतरा बन गया है। तो प्लास्टिक के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है, ये हमको क्या संकेत देता है, ये आपको जो है बताने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 20वीं सदी का सबसे चमत्कारिक पदार्थ आज आधुनिक सभ्यता के लिए खतरा बन गया है। प्लास्टिक जितना उपयोगी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। भले ही हम इसका जो है दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बहुत ही क्या है? खतरनाक भी है। इसे बनाने में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ और पानी आदि के संपर्क में आने से ये रसायन उसमें घुल जाते हैं और हमारे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब जो है प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, तो उसमें जो है अनेक प्रकार के जो रासायनिक जो पदार्थ है, जो जहरीले जो रसायन है, उसमें जो है मिलाए जाते हैं, उपयोग किया जाता है। और जब हम जो है कोई भी प्लास्टिक का पदार्थ उपयोग करते हैं, जब ये जो है खाद्य पदार्थ और पानी के संपर्क में जब ये जो रसायन है जो आते हैं, तो जो है धीरे धीरे कर करके बहुत सूक्ष्म रूप में उसमें मिलना चालू हो जाता है, जिसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो है हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसे जलाने पर भी काफ़ी जहरीले गैसें निकलती है, जिससे पर्यावरण और जीव जंतु पर भी इसका असर होता है। यदि हम इस प्लास्टिक को जलाएं तो इससे जो है काफ़ी जहरीले गैस भी निकलती है, जो हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य संबंध और अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं उन पर भी इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। प्लास्टिक को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप प्लास्टिक को जो है इसका जो अपघटन है वो बहुत स्लो होता है, तो ये जो है आसानी से क्या नहीं होता? नष्ट भी नहीं होता। तो इन सब कारणों से ये जो है आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा जो खतरा है वो बन गया है। कौन? प्लास्टिक। तो ये था इसका आंसर।
चौथा प्रश्न चलिए देखते हैं। लेखिका ने प्लास्टिक की समस्या से निपटने का सबसे उत्तम उपाय क्या बताया है? पाठ हमने पढ़ा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी जो उपाय है वो लेखिका ने प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए हमको बताए हुए हैं। उत्तर है इसका, लेखिका ने प्लास्टिक की समस्या से निपटने का सबसे उत्तम उपाय बताया है कि जितना कम हो या पूरी तरीके से हमें प्लास्टिक के उपयोग को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जितना कम हो उतना हमको प्लास्टिक का उपयोग, और हो सके तो पूरी तरीके से हमको जो है प्लास्टिक का उपयोग जो है बंद कर देना चाहिए, और यही सबसे उत्तम उपाय है इसको, इस समस्या से निपटने के लिए। प्लास्टिक की जगह हमें जूट, कॉटन आदि को लेकर के फिर से चलन में लाना होगा। प्लास्टिक की जगह हम जो है जूट हो गया, कॉटन, कपड़ा आदि को उसकी जगह हम उपयोग में ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समाधान यह है कि हमें अपनी जीवन शैली में जो है बदलाव भी लाना होगा। इसके लिए हमारे जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, इसके प्रति हमको जो है जागरूक होने की सख्त जरूरत है, और लोगों को भी इसके बारे में बताने की जरूरत है। जहां पर जरूरत हो वहीं प्लास्टिक का उपयोग करें। यदि हमको लगता है कि यहाँ पर हमको प्लास्टिक के सामानों का उपयोग करना जरूरत है, तो वहीं हम प्लास्टिक का उपयोग कर सके, अन्यथा हमको प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। भले ये जो है नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बहुत काफ़ी इसका जो खतरनाक प्रभाव है देखने को मिलता है। मौसमी पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिसके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता कम रहेगी। तो इस प्रकार से हम इस समस्या से निपट सकते हैं काफ़ी हद तक। पांचवा प्रश्न देखते हैं, विशुद्ध प्लास्टिक कम जहरीला क्यों होता है? तो आपको बताने हैं। विशुद्ध प्लास्टिक पानी में घुलनशील और रासायनिक तौर पर ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में क्या होता है, कम जहरीला होता है। लेकिन हमें विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो इस कारण ये जो है बहुत क्या होता है, कम जहरीला होता है। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं, प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत की दृष्टि से भारत की स्थिति चिंताजनक क्यों है, ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है। यदि हम पूरे विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो प्लास्टिक प्रति व्यक्ति जो है साल में 26 किलोग्राम ये जो है प्लास्टिक की खपत कर लेते हैं पूरे विश्व स्तर पर। जो देश जितना अधिक संपन्न है वहाँ प्लास्टिक की खपत भी उतनी अधिक होती है। मतलब जो देश जितना अधिक क्या है संपन्न है, वहाँ के लोग जो है प्लास्टिक का जो खपत है वो उतना ही ज़्यादा करते हैं। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उत्तरी अमेरिका में जो है 90 किलोग्राम, मतलब उत्तरी अमेरिका में यदि हम बात करें तो हर व्यक्ति जो है वहाँ पर साल में हर व्यक्ति जो है 90 किलोग्राम क्या करता है, प्लास्टिक की खपत करता है। पश्चिमी यूरोप में 65 किलोग्राम, यानी कि साल में पश्चिमी यूरोप में हर व्यक्ति साल भर में जो है एक व्यक्ति जो है 65 किलोग्राम जो प्लास्टिक है उसकी खपत कर लेता है। चीन में ये जो है 12 किलोग्राम, और यदि भारत में देखें तो ये जो है 5 किलोग्राम है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि ये जो खपत है 15% की दर से बढ़ी है, यानी कि जो आंकड़ा है, जो खपत है प्लास्टिक का, वो जो है धीरे धीरे हमारे भारत में बढ़ रहा है। तो इस कारण से जो भारत में इसकी जो स्थिति है वो क्या है, चिंताजनक है प्लास्टिक की खपत की। तो ये था दोस्तों आज के हमारा प्रश्न उत्तर का वीडियो, और यहीं पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल बनाए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा पाठ समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप जो है पूरा पाठ समझ सकते हैं। पाठ का पूरा लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।